देश में एक बार फिर राजद्रोह कानून की चर्चा है। कुछ समय पहले हनुमान चालीसा विवाद में महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत कौर राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर, मैं हूं आंचल। राजद्रोह के खिलाफ बना यह कानून कई मायनों में काफी सख्त माना जाता है। राजद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद वह शख्स सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। अंग्रेजों के बनाए इस कानून में राजद्रोह करना एक गैर जमानती अपराध है। इस कानून को ब्रिटिश शासन में साल 1870 में लागू किया गया था। क्या है राजद्रोह कानून, यह कितना सख्त है और पिछले 3 सालों में इसको लेकर कितने मामले दर्ज और दोष कितनों पर सिद्ध हुआ, जानिए इन सवालों के जवाब। क्या है राजद्रोह कानून, सबसे पहले इसे समझते हैं। राजद्रोह कानून सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए लाया गया था। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश सरकार को जब लगा कि स्थिति बिगड़ रही है तो राजद्रोह कानून लाया गया। अंग्रेजों के जरिए 1870 में यह कानून भारत पहुंचा। आईपीसी में धारा 124A में राजद्रोह की परिभाषा दी गई है। जब कोई शख्स सरकार के खिलाफ बोलता है, लिखता है या फिर सरकार के खिलाफ कही या लिखी गई बातों का समर्थन करता है तो उसके खिलाफ इसका मामला दर्ज किया जा सकता है। आइए जानते हैं कितना सख्त है यह कानून। राजद्रोह के तहत जिस शख्स पर मामला दर्ज होता है उसे 3 साल तक की सजा या उम्र कैद भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि आंकड़े गवाही देते हैं कि आईपीसी में धारा 124A के तहत जितने भी मामले दर्ज होते हैं उसमें बमुश्किल ही आरोपी पर दोष सिद्ध हो पाते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग छूट जाते हैं। मामले दर्ज होते हैं, गिरफ्तारियां होती है, लेकिन 58% मामलों में दोष नहीं सिद्ध हो पाता। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2019 तक 6 सालों में 559 गिरफ्तारियां तो हुई, लेकिन दोषी सिर्फ 10 ही साबित हुए। वहीं गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है 2018 से 2020 तक पिछले 3 साल में राजद्रोह के 236 मामले दर्ज किए गए, लेकिन दोषी सिर्फ 5 ही निकले। वहीं रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गिरफ्तारी 18 से 45 साल की उम्र वालों की बताई जाती है। राज्यसभा में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि पिछले 5 साल में 124A के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से ज्यादातर 18 से 45 साल के हैं। 2015 से लेकर 2019 तक 5 सालों में 124A के तहत 445 गिरफ्तारी ऐसी थी जिनमें आरोपियों की उम्र 45 साल से कम थी। वहीं 2016 से 2 और 2017 में 3 गिरफ्तार हुए। आरोपी की उम्र 18 से भी कम थी। इस कानून का इस्तेमाल महात्मा गांधी और कई स्वतंत्रता सेनानियों पर भी किया गया था। ब्रिटिश राज में इस कानून का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आजादी की मांग और राष्ट्रवादियों की आवाज को दबाने के लिए किया गया। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी इस कानून का इस्तेमाल किया गया। बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिसे इस कानून के तहत सजा मिली। तिलक को इसलिए सजा हुई क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्रिका केसरी में प्लेग महामारी के दौरान सरकार के प्रयास को असफल करने के उद्देश्य से एक लेख लिखा। 1897 में बंबई हाई कोर्ट ने तिलक सेक्शन 124A के तहत 18 महीने की सजा दी थी। राष्ट्र के खिलाफ या देश के खिलाफ कभी भी कोई कुछ ऐसा करता है तो उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन राजद्रोह कानून का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाना भी बहुत गलत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर।